घर के अंदर कम से कम संपन्न परिवार के लोग हैं तो इतनी व्यवस्था तो बना के दिखाओ कि घर के अंदर कम से कम छने पानी का प्रयोग होता हो। पैसा तो खूब है, अच्छा मकान बनाया महाराज, सब कमरे में एसी लगा है, सब कमरे में कूलर है, सेंट्रलाइज एसी है, अच्छी महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे महंगी मोबाइल हैं, अच्छी महंगी घड़ियां हैं, अच्छा महंगा व्यवसाय है और खूब कमाते हैं आपके आशीर्वाद से। 2 कौड़ी का है तुम्हारा पैसा। कीमत क्या है कि घर के अंदर अहिंसा की तुम्हारी प्रयोगशाला है भाई। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वर्किंग प्लेस, तुम्हारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ये तुम्हारी प्रयोगशाला है, धर्म की भी और कर्म की भी। तो कर्म की प्रयोगशालाओं में तो बहुत इन्वॉल्वेशन रहता है आपका। धर्म की प्रयोगशाला में बताओ कि घर के अंदर मेरे यहाँ अहिंसा का कैसे पालन होता है। हम जैनी हैं, इस बात का संकल्प करो। अरे घर के बाहर तो बिस्लरी पीते हो, कम से कम घर के अंदर तो शर्म करो कि छना पानी पिएंगे। महाराज आरओ लगाया, बैल की हड्डी होती ना, उसको जैसे चक्की में गेहूं पीसते हैं ऐसे बैल की हड्डी को पीस दिया जाता है। बैल की हड्डी को पीस करके उसमें सिरामिक मिला करके, उसमें कुछ और पदार्थ को मिला करके और बैल की हड्डियों से एक सेक्शन बनाया जाता है। जैसे लंबा लंबा सा जो व्हाइट कैंडल देखते हैं ना, वो व्हाइट कैंडल आरओ में दिखता है, फिल्टर में लगा होता है नीचे। घर के अंदर फिल्टर है, हम बड़े घर के लोग हैं, फिल्टर को पानी पियत, छन्ना से पानी छानवे में शर्म आत है और फिल्टर लेकर के अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। नल का पानी, नाली के पानी एक ही निकलता है, क्योंकि नाली के अंदर ही वो नल के पानी की पाइपिंग होती है, उसी से पूरा सर्वाइव होता है। और जब कभी उसमें कोई गड्ढा या होल हो जाते हैं तो वहीं से जब काला नीला कचरा निकलता है, अरे आज पानी में कचरा आ रहा हो, कचरा नहीं आ रहा हो, नाली आ रही, अब पी लो और इसे गेहूं छान लो, बना लो, रोटी खा लो। मना नहीं है, लेकिन चेतना को झंकृत करना साधु का काम है। मेरा काम बताने तक सीमित रहता है, करना और नहीं करना आप जानिएगा। आपका धर्म है, आपके साथ है, क्योंकि कर्म भूमि में देवशास्त्र गुरु मिलना, जिनकुल मिलना, उपदेश मिलना, अहिंसा की भाषा सीखना, और उसका सौभाग्य है कि सुनकर के घर के अंदर इंप्लीमेंट कर लेना। कि घर के अंदर का वो जो कैंडल होता है, उस कैंडल में बैल की हड्डी को मिक्सी में पीस करके चूरा कर देते हैं। बड़े बड़े पीसने के यंत्र होते रहते हैं, और जितने भी स्लॉटर हाउस में जितने भी स्लॉटिंग होती है, सारी की सारी हड्डियों को उठा करके यही सिरामिक बनाने वाले लोग ले जाते हैं। चाहे आप बोन चाइना की क्रॉकरी यूज करते हो और चाहे बैल की हड्डी का बना हुआ वो वाटर फिल्टर। पानी डाल दिया, अब उसमें इस तरीके से ऑक्सीजन और गैस छोड़ी जाती है कि उस बैल की हड्डी में बहुत छोटे 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 छेद होना शुरू हो जाते हैं, जो छूने में थोड़ा सा तो क्रिस्पी जैसे थोड़ा से मतलब खुरदुरे से लगते हैं, लेकिन उसमें जब पानी होकर के रिश्ता है तो गंदगी तो यहाँ छूट जाती है एक तरीके की, लेकिन दूसरे तरीके की गंदगी और भावों की जो हिंसा है वो पेट के अंदर तक पहुँच जाती है। आप सोचिए, घर के अंदर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, प्रतिमाधारी हैं, सबको आपने उस आरओ का और नहीं तो सबको आपने उस वाटर फिल्टर का पानी पिलाया, लेकिन घर के अंदर मोटा गल्ला साफ ना दिखाई दिया कि भैया एक लंबो चौड़ो गल्ला है। गल्ला मतलब समझते हैं? गल्ला का मतलब पैसा नहीं होता है, गल्ले का मतलब पानी छानने के छन्ने को भी गल्ला कहते हैं, जिससे जल गालन की विधि की जाती है। इतना रहता है कि वो गल्ला, वो पानी छानने का छन्ना बीच से गंदा हुआ बेकार दिखने लगा तो तुरंत घर की माँ बहनें उस छन्ने को फाड़ करके दूसरे काम में लाती हैं, और सबसे पहले छन्ने का कपड़ा बदला जाता है।